फर्स्ट क्लास है। सो बिफोर स्टार्ट पहले वर्डप्रेस के बारे में जानते हैं कि वर्डप्रेस क्या है और किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो वर्डप्रेस काफ़ी टाइम पहले इंट्रोड्यूस किया गया था माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए। ब्लॉगिंग यानी कि अगर आप कुछ कंटेंट ऑनलाइन पोस्ट करना चाहते हो, जैसे देखते हो ना कि काफ़ी आज की डेट में ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो काफ़ी लोग इस तरह से हैं आज की डेट में जिन्होंने अपने डिजिटल न्यूज़ चैनल बनाए हुए हैं। ठीक है, तो पहले के टाइम में क्या आता था कि हम वर्डप्रेस में पूरी वेबसाइट ना बना के वर्डप्रेस के डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर अपना एक अकाउंट क्रिएट करते थे और वहीं से अपना पोस्टिंग स्टार्ट करते थे। एक दूसरा तरीका फिर बाद में लेटर ऑन इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, जहाँ पर हम लोग वर्डप्रेस को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करके काम कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस की दो वेबसाइट्स हैं, वन इज़ wordpress.com एंड अदर इज़ wordpress.org। org अगर आप अपनी पूरी वेबसाइट वर्डप्रेस पर कस्टम डिज़ाइन करना चाहते हो तब हम लोग यूज़ करते हैं, और wordpress.com हम लोग तब प्रेफर करते हैं जब हमें बिना कुछ डाउनलोड इंस्टॉलेशन किए सीधे वेबसाइट पर जाना है, एक अकाउंट सेटअप करना है और वहाँ जाकर आप उसके ऊपर वेबसाइट अपनी बना सकते हो। तो दोनों को देखते हैं, समझ में आएंगी चीज़ें आपको। तो जैसे गूगल का अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म है ब्लॉग स्पॉट के नाम से। ठीक है, ये होता है ब्लॉग स्पॉट, यानी कि अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं बिना कुछ काम किए, ठीक है, मुझे कुछ वेबसाइट नहीं डिज़ाइन करना है, कुछ नहीं करना है, बस इस पर हमने अकाउंट बनाना है और हमारी ब्लॉगिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इन द सेम वे वर्डप्रेस के ऊपर भी हम लोग ऐसे ही काम करते हैं। तो यहाँ पर आप आओगे वर्डप्रेस डॉट नहीं कॉम पर पहले आएंगे, कॉम पर ये काम होता है। तो wordpress.com URL को करेंगे रिक्वेस्ट, थोड़ा सा वेट कीजिए जब तक हमारी रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है, फिर आगे का पार्ट देखेंगे। ये देखिए क्या लिखा है, हैसल फ्री वर्डप्रेस, यानी कि सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ड है। आप अपने सेक्शंस बहुत इजीली बना सकते हैं। काफ़ी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से जो ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहे हैं अपने इसमें। तो जैसे आप देखोगे इंटरनेशनली एक प्लेटफॉर्म है अल जजीरा, ठीक है, जहाँ पर न्यूज़ आती है। ठीक है, इसी तरह से बहुत ही फेमस नेम आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या लिखा है, मेटा। मेटा आपको पता ही, जिसमें आपका पूरा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको मिल जाएगी। एक और आप यहाँ देखेंगे सेल्स फोर्स, ये क्या होता है, CRM होता है। ठीक है, यानी कि जहाँ पर हम लोग क्लाइंट्स को मैनेज करते हैं। मान लीजिए कि एक क्लाइंट की पूरी टाइमलाइन, एक पूरी जर्नी आपको मिलेगी कि कब उसने फर्स्ट टाइम इंक्वायर किया, इंक्वायर के बाद उसने किससे क्या बात की, उसके बाद उसको हमने क्या प्रोडक्ट या सर्विस दिया, जब उसने उसको पेमेंट किया, हर एक चीज़ आप यहाँ पर डे 1 से लेके टिल डेट तक का ट्रैक कर पाते हो इसके ऊपर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपको इसके अंदर बड़े बड़े ब्रांड मिल जाएंगे जो ऑलरेडी इसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपने सीधे यहाँ जाना है, लॉगिन पर क्लिक करेंगे, और अगर आपका अकाउंट नहीं है तब आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे और यहाँ जाकर आप वर्डप्रेस के ऊपर लाइव वेबसाइट अपनी बना पाओगे। बट हमारा इस क्लास के अंदर पर्पस इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना सीखना नहीं है। हमारा पर्पस है कि हम वर्डप्रेस को डाउनलोड करके उसको अपने लिए कस्टमाइज़ किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें आना होगा ORG पर। ORG पर जब आप आएंगे, ORG स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ से आप वर्डप्रेस को गेट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, अगेन आप नीचे देखें तो रोलिंग स्टोन, टाइम, नासा, माइक्रोसॉफ्ट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े जो है वो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर आपको टेलर मेड सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, यानी कि जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। देखो दोनों के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। ठीक है भाई, प्रॉज इसमें क्या है कि भाई मुझे एक कोडिंग वगैरह नहीं आता, मुझे कस्टमाइजेशन वगैरह नहीं आता है, उस केस में मेरे लिए wordpress.com बेस्ट प्लेटफॉर्म है। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है, जैसे आप तो मेरे साथ नहीं पढ़े हैं, बट जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, तो जैसे आप यहाँ देखोगे मैंने एक अरीना प्रीत विहार के लिए एक पेज बनाया था, बट क्या हुआ कि आगे लिखा आता है hyperphp.com।
ऐसे अगर हम लोग wordpress.com पर वेबसाइट बनाएंगे तो मेरा डोमेन नेम प्लस जो वेबसाइट का ओरिजिनल डोमेन नेम है दोनों आएंगे। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो जाती है कि भाई रैंकिंग की जब बात आती है तब हमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारा नेम यूनिक नहीं है ना, उसके साथ में कुछ दूसरा नेम जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा चैलेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। अब दूसरा फ़ायदा क्या है इसका, तो ये है कि भाई जैसे YouTube पर जब आप जाते हो तो क्या होता है कि भाई आप नॉर्मल जाते हो, आप माइंड में बहुत रेयर सेट करके जाते हो कि भाई मुझे उस पर्टिकुलर का कंटेंट देखना है। स्क्रॉल किया ओवर द टाइम आपको कोई एक ऐसा वीडियो दिखाई दिया जो आपको बहुत अच्छा लगा, तो क्या होगा, अगर आप उससे इम्प्रेस हो जाओगे तो आप उसको सब्सक्राइब करोगे, फॉलो कर लोगे, तो क्या होगा कि जब भी कोई लेटेस्ट कंटेंट आएगा तो आप उसको देख पाओगे, है ना। बोलते हैं जैसे यूट्यूबर्स की प्रेस द बेल आइकन, है ना। तो अब जब हम लोग इस तरह के प्लेटफॉर्म पर वीडियो डाल रहे हैं तो फ़ायदा क्या है कि मास लेवल पर जो ऑडियंस है हम उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या हो जाता है कि कल को मान लीजिए आप उस मास लेवल पर कुछ ऐसी बात कहते हो जो यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो वो क्या करेगा, आपके कंटेंट को कॉपीराइट में या किसी और चीज़ में डाल के बंद कर देगा। ठीक है, एक मिनट वेट कीजिएगा। हेलो, तो एक हमने जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस किया था वो क्या था कि अगर हम इस तरह के प्लेटफॉर्म पर अगर कोई अपना ब्लॉग वगैरह बनाते हैं, ब्लॉगर या वर्डप्रेस, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे कि विक्स के ऊपर भी आप अपनी वेबसाइट वगैरह बना सकते हो। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका नेम होगा उसके आगे wix.com, अगर वर्डप्रेस है तो wordpress.com, अगर ब्लॉगर है तो blogspot.com। तो जैसे कि मेरा ब्लॉगर पर ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। इसका मुझे URL देखना होगा। ये देखिए, ये मेरे नाम से ऑलरेडी इस ब्लॉगर प्लेटफॉर्म के ऊपर अकाउंट बना हुआ है, जहाँ पर मैं कुछ टिप्स ट्रिक्स जो है अपनी वो शेयर करता रहता था पहले। तो आप देखो व्हाट इज़ HTML5, तो दिसंबर 13 का ये डेटा यहाँ पर लाइव हो रखा है। कलर्स के मीनिंग क्या होते हैं, तो अगर मैं यहाँ देखूँ नीचे जाके तो मैंने ये काफ़ी समय पहले पोस्ट किया, 2014 में, अप्रॉक्स 11 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है, blogspot.com के आगे आपका नेम है, तो यानी कि दो चीज़ें कंबाइन हो रखी हैं, यानी कि एक तरह से ये सब डोमेन हुआ। इसलिए ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, इस पर डायरेक्ट ना बना के अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तरीके से, जैसे कि ORG वाला जो हमारा पार्ट होता है। तो चलिए, ये तो हमने इसका समझ लिया। दूसरा जो हम लोग बात कर रहे थे एडवांटेज डिसएडवांटेज का, कि जैसे यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई भी अपना जीमेल पे अकाउंट बनाने के बाद यूट्यूब के किसी भी प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकता है, और वहाँ पर अगर आप कोई वीडियो कंटेंट डालते हो, अगर वो उसके टर्म्स एंड कंडीशन, जो उसकी पॉलिसी उसके कंप्लाइंस में रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज वो फिर आपका कॉपीराइट या स्ट्राइक में आपको देखने के लिए मिलता है। बट वही कंटेंट अगर हम लोग अपनी वेबसाइट पर बना के डालेंगे तो कोई स्ट्राइक ही नहीं आएगा, क्योंकि हमारी वेबसाइट अपनी है ना। तो मैं किसी का कुछ भी लगा सकता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि YouTube के ऊपर जो इतना बड़ा ट्रैफिक है वो आपकी पर्सनल वेबसाइट में नहीं हो सकता। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, दोनों जगह पर काम करते हैं, पर्सनल भी और बैकलिंक के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी, है ना। तो ये हो गया। अब जैसे एक नज़र इसके ऊपर अगर हम लोग यहाँ डालें वर्डप्रेस और एंटर कर देते हैं अगर हम लोग यहाँ पर, तो आप यहाँ नोटिस करेंगे पहली बार जब ये अस्तित्व में आया तो वो ईयर था 2003, यानी कि मोटा मोटी अगर आप देखो तो इसको भी 22 साल समथिंग हो चुके हैं। ठीक है, तो काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है मार्केट में। और अगर हम लोग लिखते हैं wordpress.org, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ से लिखने के बाद आप देखोगे आपको ऑप्शन मिलेगा क्या, डाउनलोड। ठीक है,
तो काफ़ी पुराना प्लेटफॉर्म है, माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए इसको हम लोग यूज़ करते थे। और फिर इन्होंने मार्केट में देखा इसको, क्योंकि 2000 से लेके 2014 तक का जो टाइम था वो वेब के लिए एक ट्रांजिशन टाइम था। क्या होता था उस टाइम में कि भाई टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही थी, क्योंकि HTML जो 4 था अपना, जो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में मेरे साथ पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो आपका 1999 में लॉन्च हुआ था और ईयर 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था XHTML। और PHP भी उससे पहले से अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। तो PHP जिसको बेसिकली लिखा है फेसबुक कंपनी ने, ठीक है, और बाद में फिर उन्होंने उसको पब्लिक रिलीज में निकाल दिया था कि भाई सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे PHP लॉन्च डेट या ईयर की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं वर्जन 1 कब आया है। HTML का जो हमारा वर्जन 4 था उससे पहले से अवेलेबल है, लेकिन इन्होंने भी धीरे धीरे वक्त के साथ पॉसिबिलिटीज़ देखी मार्केट के अंदर, और लोगों ने सबसे ज़्यादा इसको जो यूज़ करना स्टार्ट किया वो यहाँ से नहीं स्टार्ट किया, है ना। तो वेब की जर्नी काफ़ी अमेजिंग है। तो आगे जब हम लोग बढ़ते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, तो हमें उसके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि कौन सी चीज़ कब से एग्जिस्ट करती है। तो जिस वर्डप्रेस को आज आप लोग सीखने जा रहे हो वो आज की चीज़ नहीं, बहुत पुरानी चीज़ है ना। तो सबसे पहले जैसे एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था, वर्डप्रेस को हम लोग मार्केट में जानते हैं CMS के नाम से। CMS मतलब कंटेंट मैनेजमेंट, जिसको आप ऑन दी गो कभी भी अपना मैनेज कर सकते हो, बहुत इजीली पेजेस वगैरह इसके अंदर बन जाते हैं, कस्टमाइजेशंस हो जाते हैं। तो एक और प्लेटफॉर्म हुआ करता था जुमला, ठीक है। जुमला प्लेटफॉर्म आप यहाँ देखेंगे ये 2005 में था। एक और इसी तरह से काफ़ी फेमस प्लेटफॉर्म है ड्रूपल, ठीक है, ये ड्रूपल है, ये 2001 में इंट्रोड्यूस हुआ, और वर्डप्रेस आपने देख लिया कौन 2003। तो सबसे ओल्डर है ड्रूपल। अगर आप लोग अपना कोर्स कंटेंट उठा के देखोगे तो आपके कोर्स कंटेंट में वर्डप्रेस नहीं होगा, ड्रूपल लिखा होगा, ठीक है। ड्रूपल अब हम लोग इसलिए प्रेफर नहीं करते, बना ये भी PHP के अंदर ही है। जितने भी CMS है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वो सब PHP में ही बनाए गए हैं, ठीक है। तो जुमला काफ़ी यूज़ हुआ, ड्रूपल को उतना पॉपुलैरिटी नहीं मिला, क्योंकि इसके अंदर काम करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था उस टाइम के हिसाब से। थीम बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, सपोर्ट बहुत अच्छा नहीं था कम्युनिटी का, तो इसलिए इसका ग्राफ धीरे धीरे नीचे चला गया। और सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हो नेम और फेम मिला वो मिला वर्डप्रेस को, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने बहुत पहले ही रिस्पॉन्सिव की जो फीचर्स होते हैं वो ऐड ऑन कर दिए थे। आप बूटस्ट्रैप पढ़ के आए हो तो आपको पता ही होगा कि रिस्पॉन्सिव के लिए, तो आज की डेट में जितने भी आप इसके अंदर थीम वगैरह डाउनलोड करोगे तो ऑलरेडी वो रिस्पॉन्सिव भी होंगी और वो आपका बूटस्ट्रैप को सपोर्ट कर रही होंगी, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट अपना कंटेंट डालिए, वो रिस्पॉन्सिव ऑटोमेटिकली हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो अगर बात की जाए CMS, ठीक है, यहाँ अगर हम लोग लिख दें बेस्ट CMS प्लेटफॉर्म्स, तो आप यहाँ देखोगे आपको सबसे ऊपर क्या मिलता है, फिर जुमला, स्ट्राइप, ठीक है, शॉपिफाई, नाम सुना होगा। जितनी भी आज की डेट में ई-कॉमर्स वेबसाइट बनती हैं वो शॉपिफाई पर ही बनती है, ठीक है। शॉपिफाई भी अगेन PHP बेस्ड ही है, लेकिन इसका जो अंदर पेजेस वगैरह हम लोग बनाते हैं जिसमें कोडिंग होती है वो लिक्विड एक्सटेंशन के अंदर होती है। विक्स, स्क्वायर स्पेस, हब स्पॉट, ठीक है, ई-कॉमर्स, तो इस तरह से काफ़ी सारे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल जाते हैं। लेकिन आपको वर्डप्रेस ही क्यों सिखाया जा रहा है, क्योंकि पॉपुलैरिटी वाइज सबसे ऊपर ये आता है, ठीक है। किसी भी एड एजेंसी में या वेब डिज़ाइनिंग कंपनी को जब आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर देखो क्या होता है कि जैसे आपके कोर्स में रिएक्ट हम सिखाते हैं, वैसे तो आपके कोर्स में एंगुलर दिया होता है, क्योंकि एंगुलर का भी उतना ज़्यादा मार्केट में स्कोप रहा नहीं। एंगुलर को इंट्रोड्यूस किया था गूगल ने। हम रिएक्ट इसलिए कराते क्योंकि रिएक्ट की जॉब मार्केट में सबसे ज़्यादा मिलेंगी आपको देखने की, ठीक है। अब रिएक्ट ही क्यों यूज़ हो रहा है सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगेन रिएक्ट के अंदर काम करना काफ़ी आसान है। जावास्क्रिप्ट वगैरह आप पढ़ गए हो तो बहुत ईजिली आप मैनेज कर सकते हो। ऑलरेडी आप लोग कर ही रहे हो रिएक्ट मेरे साथ, तो आपको उसका आइडिया है। तो अभी हाल फिलहाल में पिछले अगर मैं 4-5 साल की बात करूँ तो एक नया प्लेटफॉर्म वजूद में आया है जिसका नाम है डूडा, ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म है, ये भी उसी पे बना हुआ है और इसका भी काम यही है वेबसाइट्स बनाने का, ठीक है। यहाँ पर आप जाएंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, काम करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही। यहाँ आपने लोगो डाला, यहाँ आपने कलर चेंज किया, रियल टाइम में चीज़ें सारी हैंड टू हैंड आपकी चेंज होती जाती हैं, ठीक
है, यहाँ से आप पूरा लेआउट कस्टमाइज कर सकते हो, रियल टाइम में अपना स्कोर देख सकते हैं, वेबसाइट कितना फास्ट है, एसईओ का स्कोर हमारा क्या है, ये सारी चीज़ें। इसको भी प्लेटफॉर्म वगैरह यूज़ करें जैसे कि गोडैडी। आप लोग जानते हैं, अगर हम लोग होस्टिंग वगैरह की बात करते हैं तो गोडैडी नंबर 1 पर आता है उसमें, है ना। तो ये भी एक प्लेटफॉर्म है। और एक कंपनी है अपनी नियर बाई में ईस्ट दिल्ली के अंदर, अडान डिजिटल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पर हमारे बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो वर्डप्रेस वगैरह सीखने का, क्योंकि जो वर्डप्रेस में आप काम करते हैं सेम काम डूडा के अंदर होता है, ठीक है, तो ऐसा कोई ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है। तो एक मिनट दीजिएगा। हेलो, हाँ जी, बीच में क्या हुआ था ना कि काफ़ी लोगों ने इसके नाम से अपने जॉब वगैरह निकालने स्टार्ट किए थे, लोगों से पैसे ले लेते, क्योंकि होते हैं, तो इन्होंने इसलिए अपने वेबसाइट पर एक स्कैम का अलर्ट लगाया हुआ है ताकि आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहो इस चीज़ों को लेके। तो यहाँ पर ये कंपनी टोटल बाहर इंटरनेशनली सर्व करती है, यहाँ इंडियन क्लाइंट्स इसके पास ना के बराबर है। और इनके पास अगर हम देखें यहाँ पर जैसे करियर में अगर आप आओगे, और ये बहुत पुरानी कंपनी है, ठीक है, तो करंट ओपनिंग आपको यहाँ पर लोकेशन वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि कंटेंट राइटर की निकली हुई है, फ्रेंच कंटेंट राइटर की निकली हुई है, फुल टाइम प्रूफ रीडर की निकली हुई है, एसईओ एग्जीक्यूटिव की निकली हुई है, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर की जॉब है, सास बेस्ड वेबसाइट डिज़ाइनर एंड डेवलपर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो अभी फ़िलहाल के लिए कुछ इस तरह से ओपनिंग निकली हुई है। लोकेशन फ़िलहाल अभी इंडिया की है, ये इंटरनेशनली भी निकालते हैं क्योंकि इनकी कंपनी बाहर भी है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग एसईओ वगैरह सीख जाते हैं तो आप यहाँ अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बात हो जाती है कि फ्रेशर की भी यहाँ रिक्वायरमेंट निकलती है और एक्सपीरियंस होल्डर की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स निकलती हैं, बट ये कंपनी जो है फ्रेशर को ज़्यादा चांस देती है, ठीक है। तो बात करते हैं, ये हमें बेसिक क्लियर हो गया अच्छे से। अब ये समझो कि क्या वर्डप्रेस का मार्केट में स्कोप है या नहीं है। देखो क्या होता है ना कि जैसे कि हमने फ्रेमवर्क पढ़ा जिसका नाम था बूटस्ट्रैप, तो आपने नोटिस किया होगा कि उसके अंदर काफ़ी बड़ी एक सीएसएस की लाइब्रेरी होती है, एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी होती है ना। बट आपको अगर थोड़ा सा समझोगे उसके अंदर तो हर एक जगह पर हमें सारी चीज़ों की ज़रूरत होती नहीं है। तो क्या होता है कि मजबूरी आपको वो यूआरएल लगा के रखना, नहीं तो बूटस्ट्रैप का स्टाइल लोड नहीं होगा, है ना। तो क्या होता है, जितने ये फ्रेमवर्क होते हैं ना, ये वेबसाइट की लोडिंग स्पीड जो होती है इसको स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही वर्डप्रेस भी है। वर्डप्रेस में मान लो आपको एक सिंगल पेज की वेबसाइट बनानी है, लेकिन इंस्टॉल तो पूरा ही करना पड़ेगा ना, और उसका लोड कंसिडर होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वर्डप्रेस ने वक्त के साथ अपने आप को इतना एडवांस बना लिया है कि आपकी वेबसाइट फिर भी काफ़ी लाइट वेट होती है। देखो कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट अगर आपको बनाना है, ठीक है, जैसे कोई क्लाइंट आता है आपके पास, कहता है अभी मेरा 15-20 हज़ार रुपये का बजट है और मुझे एक वेबसाइट अपनी लाइव करनी है जिसका मैं टाइम टू टाइम अपना खुद से अपडेट वगैरह कर पाऊँ, वर्डप्रेस में बना के दे सकते हैं आप। लेकिन अगर सोचो कि कोई ऐसा क्लाइंट आ जाए जो अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, इस तरह की वेबसाइट को अगर आप वर्डप्रेस में बनाने जाओगे ना, तो क्या होगा कि जब एक बहुत बढ़िया ट्रैफिक आपके पास ड्राइव होगा, जैसे फेस्टिव सीज़न उनका आता है या बिग बिलियन डेज आता है, तो वेबसाइट आपकी क्रैश कर जाएगी, क्योंकि वर्डप्रेस जो है ना बहुत मास लेवल पर ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए नहीं बना है, ठीक है। आप वेबसाइट के अंदर पेजेस तो बहुत बना सकते हो, कोई वो नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, एक प्लेटफॉर्म है इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस एक वेबसाइट है हमारे पास, ये एक न्यूज़ की वेबसाइट है ना। तो अगर हम यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस पर जाते हैं और यहाँ लिख देते हैं जैसे कि WP एडमिन, अगर नहीं मिल रहा है तो मैं यहाँ पर जाके लिख सकता हूँ इसके लिए क्या
देखोगे हमें पता चल रहा है कि भाई इसके अंदर WP एडमिन जो है वो मेंशन है। WP एडमिन मतलब WP स्टैंड फॉर वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस पर बनी है वेबसाइट। तो मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ WP एडमिन, ठीक है, तो क्या लिखा गया है ना। तो यानी कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इंडियन एक्सप्रेस है, वो भी वर्डप्रेस के ऊपर ही डिजाइन है, ठीक है। अब क्या है कि जैसे जो मैंने बिग बिलियन डेज का एग्जांपल लिया, उसमें पैन इंडिया पार्टिसिपेट करता है। कुछ ऐसे होते हैं जो शॉपिंग नहीं भी करना, चलो स्क्रॉल तो करके देख ही लेते हैं, टाइम पास के लिए आते हैं। न्यूज़ प्लेटफॉर्म के अंदर टाइम पास के लिए कोई नहीं आता, जिसका इंटरेस्ट होता है वही पढ़ने आता है। तो ऐसे केस में चल सकती है, ठीक है, ऐसे केस में ये वेबसाइट काम कर जाएगी। लेकिन कल को आप सोचो पूरा हिंदुस्तान इसके ऊपर आ जाए तो शायद ये फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है इस तरह के CMS के साथ जब हम लोग काम करें। तो इसी के लिए मार्केट में अलग अलग टेक्नोलॉजीज निकाली गई हैं कि किस तरह के क्लाइंट को क्या ऑफर करना है आपने। तो रिएक्ट की वेबसाइट हम हर किसी को नहीं देते, क्योंकि कोई कह रहा है भाई 4-5 पेज की वेबसाइट बनानी है और आपने उसमें टेक्नोलॉजी लगा दी एकदम ज़बरदस्त वाली, है ना, तो क्या फ़ायदा उसका, उसको कोई बेनिफिट ही नहीं होने वाला। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। इसको देखो, टेक्नोलॉजी को ऐसा समझो जैसे कि भाई मेरे पास एक जर्मन मेड है जैसे कि ऑडी, BMW, तो उसमें क्या था V8 इंजन होता है ना, और एक मारुति है ना। तो जैसे उसमें नया जो इंजन आया Z सीरीज है 3 सिलेंडर। अब मारुति की बॉडी में जो कि बहुत लाइट वेट है, उसके अंदर आप V8 इंजन डालोगे तो कुछ ऐसी बात हो जाएगी कि भाई गाड़ी को जब बहुत ज़्यादा पावर करोगे तो उसका खोखा उड़ जाएगा, खाली इंजन बाहर रह जाएगा। तो वैसे ही होता है रिएक्ट और नोड की उन्हीं वेबसाइट के अंदर, क्योंकि रिएक्ट और नोड जो चलता है वो चलता है V8 इंजन के ऊपर। जेन्युइनली अगर आप उसकी प्रोसेसिंग समझोगे, नोड की जो प्रोसेसिंग होती है वो V8 इंजन पर होती है। हर एक टेक्नोलॉजी एक इंजन का इस्तेमाल करती है जिससे वेबसाइट आपकी रियल टाइम में, देखो आपने नोटिस किया होगा जब आप नोटपैड पे कोई कोड लिखते हो HTML CSS का, आपने डबल क्लिक किया फटाक से फाइल खुल जाती है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? उसके पीछे गेको इंजन इस्तेमाल होता है, GECKO, गेको इंजन, जिससे आपका डेटा जो लिखा होता है वो रियल टाइम में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही रिएक्ट की वेबसाइट होती है कि जब आप उसको रिक्वेस्ट करते हो तो वो इतना फास्ट क्यों खुलता है। देखो जैसे कि मैं इनकॉग्निटो मोड में यहाँ लिखता हूँ फ्लिपकार्ट, ऐसा लगता है जैसे पहले से खुला हुआ था। V8 इंजन टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ हो रही है। नोड जो यूज़ करता है वो V8 इंजन का इस्तेमाल करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसकी रिक्वायरमेंट किस तरह से मीट कर रही है। अब सीधी सी बात है, कोई बंदा कहता है 15-20 हज़ार का बजट है, उसको आप ये टेक्नोलॉजी दोगे कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारा ही नुकसान है उसके अंदर। जो कल को वो किसी और को बोले भाई वेबसाइट बड़ी फास्ट है, तुम भी बनवा लो, तो अब तुम सबको फ्री में 20-20, 25-25 हज़ार में वेबसाइट बांट रहे हो। जबकि रिएक्ट की वेबसाइट की जो मिनिमम कॉस्ट आती है वो 1.5-2 लाख रुपये से स्टार्ट होती है। तो इसलिए हर किसी को हम हर चीज़ नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो पहले के टाइम में जैसा होता था स्टैटिक वेबसाइट 4 से 5 पेज की है, तो उसके अंदर क्या है, क्लाइंट कुछ नहीं कर सकता, बस उसको एक इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट थी कि कल को कोई उसकी कंपनी को ढूंढ रहा है तो वहाँ पर उसकी एक वेबसाइट दिखे, कुछ इन्फॉर्मेशन हो लिटिल बिट कंपनी के बारे में, अबाउट अस वगैरह हो, और कोई अगर अप्रोच करना चाहता है कंपनी को थ्रू कॉन्टैक्ट पेज तो वो वहाँ से फॉर्म वगैरह सबमिट कर सकता है। अब समय बदला, गूगल की पॉलिसी चेंज हुई। अब एक टाइम था 2008 तक ना कि वेबसाइट होना ज़रूरी होता था, ठीक है, तो हर बंदा अपने अपने हिसाब से वेबसाइट धीरे धीरे बनाता गया। क्या हुआ कि 2014-15 आते आते ऐसा वेबसाइट का क्रेज़ हुआ लोगों के अंदर कि बिजनेस तो 1 साल बाद आ रहा है, वेबसाइट का डोमेन पहले बुक कर लिया लोगों ने। आज की डेट में हर 1 सेकंड पर 30 से 32 लाख वेबसाइट वर्ल्ड वाइड लॉन्च होती है। इतनी नंबर ऑफ वेबसाइट्स लाइव आ रही हैं, बहुत बड़ा फिगर है। तो सीधी सी बात है, यानी कि नेट पर एक तरह से देखोगे तो एक ही सेम कैटेगरी के अंदर लेट्स से कि भाई एक पर्सन है कि जो एक टीवी बनाता है, और टीवी की आज की डेट में अगर आप देखो तो एक ब्रांड तो है नहीं, MI भी टीवी बना रहा है, Xiaomi भी बना रहा है, नोकिया भी बना रहे हैं, वन प्लस भी बना रहे हैं, सब ब्रांड कूद पड़े उसके अंदर कि भाई पॉसिबिलिटीज़ है इसके अंदर। भाई स्मार्ट तो है ना, प्रोसेसर तो वही रहेगा, रैम वही रहेगी, ठीक है, बस क्या करना है, स्क्रीन तो बड़ी लगानी है मोबाइल की जगह, ठीक है, हम भी बनाएंगे टीवी। तो आज की डेट में एक फील्ड में एक कॉम्पिटिटर नहीं है, सो मेनी कॉम्पिटिटर्स हैं। अब सवाल ये आता है कि जब कोई गूगल में कीवर्ड डाल के लिखे कि भाई टीवी खरीदना है एग्जांपल के लिए, तो वहाँ पर आप देखोगे लाइन से ढेर सारे लोग आएंगे। अब उसमें
आप तो बहुत अच्छे हो, लेकिन ड्यू टू एनी रीज़न आप सबसे ऊपर नहीं आ रहे हो, आप नीचे हो। तो सीधी सी बात है, ह्यूमन नेचर है कि भाई जब भी हम लोग गूगल में कुछ सर्च करते हैं हम लोग ऊपर के 3-4 लिंक को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, नीचे तक जाते ही नहीं। हो सकता है मेरा पर्पज़ ऊपर ही सॉल्व हो गया। अब जैसे इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल, भाई मैंने फ्लिपकार्ट को बंद कर दिया, मुझे एक मिक्सर जूसर खरीदना है। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ उस चीज़ का। तो आप यहाँ देखोगे स्पॉन्सर ऐड चल रहे हैं, जैसे कि फिलिप्स ने अपना ऐड चलाया एटम वर्क, जो कि फैन से इंट्रोड्यूस हुई थी कंपनी अपने VLDC मोटर के लिए, ठीक है। फिर सुजाता जो कि कमर्शियल लेवल पर यूज़ होता है, आप कहीं भी जाओगे मैंगो शेक वगैरह पीने के लिए जूस वाली दुकान में सुजाता ही मिलेगा। क्यों? रफ एंड टफ है, ओवर हीट नहीं होता, सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है, ठीक है। फिर आया बोरोसिल। बोरोसिल अपनी जो है वो बोरोसिल टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, यानी कि वो जो ग्लास मेड जो माइक्रोवेव कुकवेयर जो लोग बनाते हैं ना, उस चीज़ के लिए। फिर इन्होंने भी पॉसिबिलिटीज देखा, उन्होंने कहा चलो भाई हमने जब उस अपना यूटेंसिल में काफ़ी नेम फेम अपना गेन कर लिया, चलो हम भी अपने कुछ किसी ब्रांड को पकड़ के उससे OEM कराते हैं और अपना नाम छपाते हैं और अपना मार्केट में बेच देते हैं। ये तो वो लोग जो यहाँ पर बनाते हैं। उसी में अब आप नीचे यहाँ देखोगे एक पोर्टेबल ब्लेंडर है, कौन बेच रहा है? Amazon, है ना। ये लिस्टिंग वाले आपको दिखाई देंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म से। अब नीचे आते हैं यहाँ पर, क्या फ्लिपकार्ट कोई बनाता है मिक्सर जूसर? लेकिन सबसे टॉप में SEO में रैंक कर रहा है Amazon, सेकंड नीचे आते हैं। अब देखो बनाने वाले लोग नीचे हैं, बेचने वाले लोग उनसे ऊपर हैं। फर्क समझ रहे हो? दिस इज पावर ऑफ SEO, ठीक है। अब ये ऊपर क्यों रैंक कर रहे हैं? क्योंकि ये तो भाई मिक्सर जूसर फ्लिपकार्ट जो ये जो फिलिप्स कंपनी है वो अपना चाहे कितने भी उनके पास मॉडल हो, 10 हो 20 हो 30 हो, लेकिन है तो मिक्सर जूसर ही ना। लेकिन इनके पास क्या है, दुनिया जहान की कंपनी है, वहाँ पर प्रेस्टीज भी होगा, वहाँ पर फिलिप्स भी होगा, वहाँ पर बजाज भी होगा, हर कंपनी है। तो जिसके पास ज़्यादा कीवर्ड होंगे, ठीक है, ज़्यादा वैल्यू होगी, वो ही लीड करता है SEO के अंदर, ठीक है। अब वैसे ही अगर आप टीवी का जो मैंने एग्जांपल आपको दिया था, तो वहाँ पर बेचने वाले लोग कौन हैं? जो मास लेवल पर अगर आप देखोगे तो प्लेटफॉर्म है अगेन Amazon या फिर फ्लिपकार्ट। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी है जैसे विजय सेल्स, ठीक है, क्रोमा, ठीक है, सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स, रिलायंस डिजिटल, लेकिन उनके नाम आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि भाई सीधी सी बात है, भले से ये लोग भी एक इलेक्ट्रॉनिक चेन में कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन मार्केट के अंदर 2 ही यूनिकॉर्न है, ठीक है, जो पूरे मार्केट को रूल कर रहे हैं आज डेट में, वो है फ्लिपकार्ट एंड Amazon, ठीक है। आप खुद भी जैसे कि एक प्रोडक्ट बाय करने का प्लान कर रहे हो, लेट्स से गर्मियाँ चल रही है, AC खरीदना है, तो आप दोनों प्लेटफॉर्म पर प्राइस कंपेयर करते हो। इवन दो आज की डेट में तो लोग इतने बिंदास हो गए, दुकान पे जाएंगे ऑफलाइन सामान खरीदने के लिए, वहाँ पर फ्लिपकार्ट पे चेक करेंगे उस समय सेम मॉडल डाल के, सर इतने का मिल रहा है, तो फिर आप बताओ दे सकते हो, ठीक है, नहीं तो फिर मैं यहाँ से ऑर्डर कर लूँगा। क्योंकि आप दुकान से लेने जाओगे सर डिलीवरी के आपको रिक्शा वाले को पैसे देने पड़ेंगे, वहाँ डिलीवरी का भी कुछ नहीं है, तो वो आपको ये कहेगा कि सर मैं आपको हैंड टू हैंड दे रहा हूँ, वहाँ से तो 2 दिन का टाइम लगेगा। अब तो उन्होंने भी वो ख़त्म कर दिया, वो कहते सेम डे लो, है ना। अभी तो हाल फिलहाल में फ्लिपकार्ट ने 8 मिनट 12 मिनट का भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया ब्लिंकिट वगैरह को देखते हुए। तो देख लो कंपटीशन कितना टफ है। ब्लिंकिट जो जाना जाता था 10 मिनट्स डिलीवरी, वहीं पर अभी हाल फिलहाल में अगर आप लोग अपने फ्लिपकार्ट फ़ोन को अगर फ़ोन में चलाओगे तो जैसे मैंने अभी एक आपके ग्रुप में कुछ शेयर किया है, और ये देखो व्हाट्सएप, और ये है हमारा 3:30 से 5 वाला। नोटिस करिए सभी लोग, यहाँ पर मैंने 1 टाइम वॉच लगाया, तो ध्यान से देखना। तो क्या लिखा रहा है ऊपर? फ़ोन अगर अपने, अच्छा कोई नहीं, मैं कर दूंगा। तो अगर आप देखोगे तो क्या सिस्टम है, ऊपर लिखा रहा है टॉप में, क्या लिखा रहा है ऊपर टॉप में? 8 मिनट्स, है ना। वो कह रहे भाई सभी लोग अपने अपने चीज़ें बना रहे हैं, हम अपना खुद का नया कॉन्सेप्ट लॉन्च करते हैं 8 मिनट वाला। तो जो क्योंकि हुआ क्या था, फ्लिपकार्ट ने हाल फिलहाल में ब्लिंकिट और ज़ेप्टो ने बहुत ज़बरदस्त हेड ऑन टक्कर दी। आपको याद होगा कि अभी
2024 में जब आईफोन लॉन्च हुआ था तो जैप्टो और ब्लिंकिट ने पूरा मार्केट खा लिया था। उन्होंने स्टॉक अपने यहाँ पर करा और 10 मिनट में उधर से ब्लिंकिट वाला अपना 6 मिनट में ये सब लगे पड़े थे और धड़ाधड़ इन्होंने फ़ोन बेचे। फ्लिपकार्ट को काफ़ी लॉस हुआ उसमें। उसने कहा अच्छा अभी मेरे से पंगा, मेरा मार्केट डिस्टर्ब करोगे। उसने भी भाई सब आस पड़ोस में सबके लोकेलिटीज़ में जाके रेजिडेंशियल जगह में पता करा, जगह बताओ कहाँ पर है, 2000 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए मुझे बस। और आज वो भी स्टार्ट हो गया इस चीज़ में। तो अब इनसे बढ़िया, इनसे सस्ता जो रेट है वो फ्लिपकार्ट पर है। 8 मिनट के अंदर सामान, डिपेंड करता है एरिया टू एरिया कि वेयर हाउस कितना दूर है आपके लोकेशन से। जैसे यहाँ प्रीतिवार में 8 मिनट है, मेरे गाजियाबाद के अंदर वसुंधरा में जो है वो 6 मिनट में सामान डिलीवर हो जाता है। लिखते 8 मिनट है लेकिन 6 मिनट में बंदा देके निकल जाता है, इतना फास्ट सर्विस है। तो ब्लिंकिट वाले जैसे देखते हो ना, खराब मौसम चल रहा है आजकल, तो भाई वो बारिश जैसे होने लगे तो सर्ज लगा देंगे कि ड्यू टू हाई डिमांड। डिमांड कुछ नहीं है लेकिन एक साइकोलॉजिकल कि भाई और एक बहुत सामान लोग, अरे भाई बारिश में सामान कोई ज़्यादा क्यों मंगाएगा, ठीक है। तो फ़र्क इन चीज़ों का आ जाता है। तो वो साइकोलॉजिकल प्ले कर रहे थे अब तक, अब करो, अब वो नहीं कर पाएंगे अपनी मनमानी, क्योंकि कॉम्पिटिटर उतर गया ना। जैसे एक था, हाँ, जैसे कि बिग बास्केट ग्रॉसरी में बहुत पुराना ब्रांड है, ठीक है। तो वो उनके यहाँ से अगर आपको सामान लेना है तो आज आप ऑर्डर प्लेस करो, सस्ता मिलता था। तो वो 1 दिन में 2 दिन में अपना एडवांस ऑर्डर करना पड़ता था और आपके यहाँ डिलीवर करके चले जाते थे। उनका भी मार्केट ख़राब हुआ, तो बिग बास्केट भी उतर आया 10 मिनट डिलीवरी के ऊपर। लिखा रहा है 10 मिनट ग्रोसरी ऐप। तो हर कंपनी समझदार है, बस कोई जल्दी ऑप्ट करता है, कोई थोड़ा सा लेट ऑप्ट करता है। क्योंकि मार्केट को जो 10 मिनट वाला था उसको पूरा का पूरा टेक ओवर कर लिया था इन दोनों ने, ज़ेप्टो और ब्लिंकिट ने। अब सब आज के कहते हैं कि हम भी करेंगे तो यही होता है राइट टाइम कि कंपटीशन समझो मार्केट में क्या चल रहा है। देखो मार्केट पूरा का पूरा रूल करता है। देखो ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वर्डप्रेस पढ़ने के बाद आपको क्या डिजिटल मार्केटिंग का टॉपिक है। तो मार्केट 2 ही चीज़ों पर चलता है, नीड और स्पीड, ठीक है। मेरी नीड क्या है, ठीक है, उसको समझो और मुझे फटाफट से उसको स्पीडली क्या है डिलीवर कर दो। अगर आप वो काम नहीं कर पाओगे तो मैं कहीं और निकल जाऊँगा। अब नीड और स्पीड का गेम तुम लोग खुद करते हो डेली अपनी लाइफ में। गूगल पर जाते हो, कोई कीवर्ड डालते हो, पहला लिंक अच्छा नहीं लगा छोड़ो, दूसरे पे चले जाते हो। नीड और स्पीड, मेरी नीड जब ये पूरी नहीं कर रहा चेंज, दूसरे पे आ गए हम लोग फटाक से छोड़ छाड़ के, है ना। सो सेम नीड और स्पीड का जो बिजनेस मॉडल है ना, उसको एक कंपनी ने बहुत अच्छे से समझा है, दैट इज मैकडोनल्ड। आप जाइए, कितनी भी लंबी कतार क्यों ना लगी हो वहाँ पर, आपने पेमेंट किया, सर आप इधर आ जाइए, ठीक है। हार्डली 5 से 10 मिनट के अंदर आपका बर्गर मिल जाएगा। ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, ज़्यादा भीड़ नहीं है वहाँ पर, तो आपको हो सकता है कि बस आपने ऑर्डर किया, पेमेंट जब तक हो तब तक ट्रे में भी लगा देगा वो, है ना। तो जैसे कब एक बंदा होगा तो मेन्यू पड़ेगा, क्या क्या ऑर्डर करा, कोल्ड ड्रिंक सबसे पहले आ जाती है आपकी, बनाना तो ही नहीं, पहले से लोडेड है, आइस क्यूब डालो, फटाक से निकालो, रख दिया। बंदे को लग रहा है कि मेरा तैयारी तो चल रही है ना, और तो उसको बिल्कुल बाद में करके दोगे तो ना नहीं रुकेगा इतनी देर। भाई उसका उल्टा क्या होता है, जैसे आप डोमिनोज जाते हो तो कम नहीं, उसका कुक करने का टाइम है ना, बेक होने का, भाई उसको टाइम लगता है कम से कम 20 से 25 मिनट। आप स्टोर में ऑर्डर करना और घर पे ऑर्डर करना, स्टोर में तुम्हें लेट मिलेगा, घर पे तुम्हें जल्दी मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक प्रॉमिस है, कमिटमेंट है, 30 मिनट डिलीवरी। स्टोर में क्या है, 1 घंटे में भी दे दूंगा मैं तुम्हें, नहीं तुम्हारा मन चले जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि डोमिनोज जो चलता है वो टेक अवे पर चलता है, वो आपका जो आप शॉप में ऑर्डर करके खाते हो उससे नहीं चलता। वो अंदर बैठ के खाने वाले लोग कम है, ठीक है, वो यंग कपल हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो उनका मास ऑडियंस है, जो कंज्यूमर है, वो क्या है, टेक अवे वाला है। या तो वो ले जाएगा या वो डिलीवर कराएगा, क्योंकि उसे पता है वहाँ बैठ कर अगर मैं ऑर्डर करूँगा, आप देखना आपके सामने से पता नहीं कितनी बार वो बाइकर जो होता है ना, वो आएंगे ऑर्डर लेके जा रहे होंगे, लेकिन तुम्हारा नहीं आ रहा होगा। फ़र्क यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो प्रायोरिटी उन्होंने समझ रखा है, भाई यहाँ वाले को तो ठीक है दे देंगे, पहले बाहर वाले को वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिक आई होप हमें सभी को अच्छे से क्लियर हो गया चीज़ों का। किसी ने कुछ मैसेज किया क्या? सर रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ जी हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑन है अपनी। तो नेक्स्ट क्लास
जो कि हम करेंगे अपनी, और ऑन टाइम ही रहेगी। तो उसमें हम लोग सीखेंगे वर्डप्रेस को किस तरह से डाउनलोड करना है, किस तरह से हमें उसको इंस्टॉल करना है। तो तुम्हें तो आई थिंक करा दिया होगा डाउनलोडिंग डाउनलोड। कोई नहीं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे अपना, तब तक शायद वो भी आ जाए तो अपना कर लेंगे चीज़ों को। तो इंट्रोडक्शन क्लास समझ में आई बढ़िया से। चलिए, तो ये जो भी हमने